पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे 10 शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शहर दर शहर आपके शहर की खबर निष्पक्ष और सटीक अंदाज में। और शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने एसवाईएल के लिए एक्वायर की गई जमीन को डीनोटिफाई करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके लिए बाकायदा सोमवार को विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में एसवाईएल के लिए जमीन डी नोटिफाई करने के प्रस्ताव को पंजाब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। इसके लिए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें विचार चर्चा करने के बाद कैबिनेट ने द पंजाब सतलुज यमुना लिंक कनाल लैंड रिहेबिलिटेशन एंड रिवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट बिल 2016 को हरी झंडी दी। द पंजाब सतलुज यमुना लिंक कनाल लैंड रिहेबिलिटेशन एंड रिवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 2016 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ पेश किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को विधानसभा में एक बिल पेश किया जाएगा। बिल के पास होते ही किसानों से एक्वायर की गई जमीन पर उनका दोबारा से हक होगा। आज तकरीबन 2000 एकड़ जमीन जिथे आ सतलुज एसवाईएल कनाल बनी सी, वो सारी एक्ट दे नहीं वापस किसान नूं जो एक्ट पास हो गया साडा सोमवार नूं ਉਹਦੇ बाद आ ਦਿੱਤੀ जाऊगी। नया एक्ट बनने के बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पेश किया जाएगा, सवाल बरकरार है। पर इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में मामला और ज्यादा उछलेगा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। इस बीच पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर सियासत जोरों पर है। क्रेडिट लेने के चक्कर में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इस दौरान कैप्टन ने इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया। देखिए, जो भी कदम गवर्नमेंट उठाएगी टू प्रोटेक्ट पंजाब वाटर, हम सपोर्ट करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान मुश्किलों में घिरी सरकार के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आया है। कैप्टन ने पंजाब के हित के लिए सरकार का समर्थन करने की बात कहकर प्रदेश सरकार को राहत जरूर दी, पर साथ ही सरकार के प्रस्ताव को अपना कहकर निशाना भी लगाया। उधर मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि कांग्रेस के इस प्रचार के बारे में उन्हें नहीं पता। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ जी ਸਾਡੇ लीडर साहब ने प्रेजेंट किया, ਉਹਨੂੰ रिजेक्ट करता, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ने अपना लिया। लेकिन ये भी कहा है कि कांग्रेस ने ही इस जो है ये सजेशन दिया था और उसके ऊपर मुझे पता नहीं कब कांग्रेस ने तो कभी सजेशन दिया ही नहीं। इस गंभीर मुद्दे पर पंजाब के हित की रक्षा करने की बजाय सियासतदान अपने हित साधने में जुटे हुए हैं। मैं की जंग में मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। जरूरत है कि ऐसा करने की जगह दोनों पार्टियां एकजुट होकर प्रभावी तरीके से इस मामले की पैरवाई करें। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके द्वारा सहजधारी सिखों को शिरोमणि कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, जिस पर अब सियासत गरमाने लगी है। लंबे वक्त से गुरुद्वारा एक्ट 1925 में सहजधारी सिखों के मुद्दे पर अकाली दल और एसजीपीसी संशोधन की मांग कर रहे थे। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन को हरी झंडी मिली तो इस मुद्दे पर राजनीति लाल हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिल में संशोधन को मंजूरी का विरोध किया है। कैप्टन का आरोप है कि पंजाब सरकार इससे सिखों में फूट डलवाना चाहती है। वहीं लंबे वक्त से बिल को पास करवाने के लिए दिल्ली के चक्कर काटने वाली अकाली दल संशोधन के पास होने पर खुश है। Very unfortunate because सहजधारी या पतित सिख और सारे सिख परिवारों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, तो मेरे किसी को पति नहीं इसमें। वहीं सहजधारी फेडरेशन केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। फेडरेशन प्रमुख परमजीत सिंह रानू का कहना है कि 2017 के चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, जबकि एसजीपीसी केंद्र के इस फैसले का स्वागत कर रही है। जिस तरह 2017 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ जाएगा, फिर उस तो बाद यदि राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी देगा। उधर सहजधारी फेडरेशन इस मामले पर आगे की रणनीति बना रहा है और संसद में इस बिल को पास होने से रोकने के लिए सभी सांसदों को चिट्ठी लिखने जा रहा है। सहजधारी सिख पार्टी वालों 550 मैंबर पार्लीमेंट्स ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि 1944 में गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन के जरिए सहजधारी सिखों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, जिसे 2003 में केंद्र ने एक नोटिफिकेशन के जरिए रद्द कर दिया था। 2011 में एसजीपीसी के चुनाव हुए, जिसमें सहजधारियों को वोट नहीं करने दी गई। सहजधारी फेडरेशन ने मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया और हिदायत दी कि केंद्र सरकार 1925 एक्ट में संशोधन करे और फैसला सहजधारी फेडरेशन के हक में गया। एसजीपीसी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने 2011 में चुनी हुई कमेटी के कामकाज पर रोक लगा दी और फैसला आने तक पुरानी कमेटी को ही काम करने की हिदायत दी। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार का रुख पूछा था और अब जब इस संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो अकाली दल इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर और रविंदर सिंह के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। तो एक और जहां सहजधारी सिखों के मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है, तो वहीं एसवाईएल का मुद्दा भी लगातार गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी आज हंगामा हुआ है। इस दौरान हरियाणा और पंजाब के सांसदों के बीच जमकर बहस हुई है। उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। एसवाईएल मुद्दे की गूंज राज्यसभा में भी सुनने को मिली। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने जैसे ही इस मसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। भारी हंगामे के दौरान अंबिका सोनी ने एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाए और कहा कि पंजाब में पानी की कमी है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का स्टैंड गलत है। It was a land of 5 rivers, but today on all the land which was given up to in this arbitration, Punjab has gone dry. 144 blocks of the total land which was given are today absolutely dry. वहीं हरियाणा से राज्यसभा मेंबर कुमारी सैलजा ने भी पानियों पर पंजाब सरकार के फैसले का विरोध किया है। सैलजा ने इस मसले को चुनावी स्टंट बताते हुए अकाली दल पर तीखे हमले किए। अकाली सरकार पंजाब में उन्होंने एक तरफा फैसला ऐसा लिया जो कि सिर्फ केवल चुनाव को सामने रखते हुए किया है। जब हरियाणा पंजाब का मामला है या दूसरी स्टेट्स का भी है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हिस्सा है, अलायंस का हिस्सा है पंजाब में। तो जिस तरह से वहाँ कार्य हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा जवाब देना पड़ेगा देश में। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर जारी घटनाक्रम पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए जारी बयानबाजी को माहौल खराब करने वाला बताया। मेरा पंजाब सरकार को ये कहना है कि इस जंक्चर पर इस प्रकार की बयानबाजियां करके कि हम पानी नहीं देंगे, जो लैंड एक्वायर की हुई है उसको हम रद्द कर देंगे, इलाके का माहौल खराब मत करें। दे शुड हैव फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम। उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हर कोई अपने आप सियासी पैतरे आजमा रहा है। मकसद एक ही है, इस अति नाजुक मसले पर ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा हासिल किया जा सके। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा भी अब उदय स्कीम में शामिल हो गया है। शुक्रवार को हरियाणा ने केंद्र के साथ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत एमओयू साइन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्कीम में शामिल होने से बिजली के बिलों की वसूली की जो हालत है वो सुधरेगी। खट्टर ने कहा कि 30 सितंबर 2015 तक के 34,600 करोड़ रुपए के ऋण में से 25,950 करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। बिजली कंपनियों की ओर से लिए गए ऋण के एवज में राज्य सरकार बॉन्ड जारी करेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर हरियाणा को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना से हरियाणा को काफी फायदा होगा। हमारा जो उदय नाम से जो स्कीम है, इस उदय स्कीम के अंतर्गत इसका 34,000 का जो घाटा है ये बिजली डिपार्टमेंट का खत्म करके सरकार ने अपनी ओर ले लिया है। एक प्रकार से डिपार्टमेंट के घाटे को खत्म करके लाला का हुआ अथवा उदय नाम से जो अभी एक एमओयू हुआ है, इसके कारण से बाकी प्रदेशों में क्या लाभ होगा क्या नहीं, लेकिन हरियाणा में तो मैं समझता हूँ इस काम को पूरा लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद देता हूँ कि अब हरियाणा भी इसमें शामिल हो गई है। तो जो मैप में एक राज्य सफेद दिख रहा था अब वो भी ब्लू हो जाएगा। और इस स्कीम में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी शामिल हुई है। उसके लिए मनोहर लाल जी को, धनखड़ जी को, आपके पूरी सरकार को और हरियाणा के एक एक नागरिक को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उधर सरकार के सामने भी चुनौतियां बहुत हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 14 तारीख से शुरू हो रहा है। विपक्ष जाट आंदोलन, कानून व्यवस्था, किसानों को मुआवजा और बिजली के रेट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का ऐलान कर रहा है। विधानसभा में, क्योंकि हमारी विधानसभा विधायक दल में ये फैसला हुआ है कि हम अब इस विधानसभा में अपने समय को इस सरकार को बेनकाब करने में लगाएं। सरकार भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब तैयार कर रही है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है और सरकार के पास चुनौतियों की। देखना होगा कि जब सदन में दोनों का आमना सामना होगा तो माहौल कैसा होगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस खेमे में उस समय हड़कंप मच गया जब हाल ही में पंजाब कांग्रेस में शामिल हुए नेता हंसराज हंस ने कहा कि कैप्टन ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाने का वादा किया था। उधर कैप्टन हंसराज के इस बयान पर सफाई देते नजर आए। पंजाब कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्षों को राज्यसभा के लिए नामांकन भरवाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद विधानसभा पहुंचे। प्रताप सिंह बाजवा एक बार फिर से पार्लियामेंट में दाखिल होंगे। इस बार वो राज्यसभा से सांसद होंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष पद की कुर्बानी देने का इनाम दिया है। वहीं पार्टी के एक और दलित चेहरे शमशेर सिंह दुल्लो भी राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के खेमे में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ समय पहले ही पार्टी में शामिल हुए हंसराज हंस ने कहा कि कैप्टन ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए विदेश से बुलाया था। कैप्टन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ही हंसराज हंस को राज्यसभा सदस्य बनाने की सिफारिश जरूर की थी, लेकिन हाईकमान ने नामंजूर कर दी। वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि हंसराज हंस अच्छे प्रवक्ता हैं और पार्टी मौका आने पर उनकी सेवाएं जरूर लेगी। सर हंसराज हंस का कहना है कि मैंने उतो बुलाया गया सी बाहरों विदेश तो मैंने राज्यसभा सीट मैं बुलाया सी, लेकिन डिसीजन कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो है दैट वाज फाइन। मैं हंस जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ, तगड़े होकर कांग्रेस की सपोर्ट करना। अजय बहुत कुछ है, वो कहते सितारों के आगे आसमान और भी हैं, तो ये अजय बहुत कुछ हंस जी वास्ते है। वो एक बहुत बेहतरीन बुलारे भी ने, बहुत बेहतरीन पार्टी की गल लोगों में ले जाने वाले भी ने। तो मैं उन्होंने कहांगा कि सियासत एक इहो जी चीज़ है जिहदे विच बहुत सारे उतरा चढ़ा आते हैं। 3 महीने पहले मेरे वास्ते भी बड़ा कुछ सी। जे शांति नाल चले हैं, ईमानदारी नाल चले हैं,
डिसिप्लिनड होके चले आ ते पार्टी ने फिर सानू आने वाली थां ले आंदा। वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर से सफाई देते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है और वो पंजाब के मुद्दे संसद में उठाएंगे। उन्होंने 2017 के चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का भी ऐलान कर दिया। हर परिवार में कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं। मतभेद का मतलब ये नहीं है कि गुटबाजी कहीं नजर नहीं आई। सारा का सारी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी इधर आई है, लीडिंग द बैटल अगेंस्ट द अकालीज एंड द थर्ड पार्टी which is emerging, the Aam Aadmi Party. I will give a complete support to the PCC President Captain Amarinder Singh ji, Channi ji and all of our cadres, because in the last 3 years I have been to every nook and corner of the state. वहीं बीजेपी के उम्मीदवार श्वेत मलिक ने भी राज्यसभा सीट के लिए अपनी नामजदगी दाखिल की। श्वेत मलिक की नॉमिनेशन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी के लगभग सभी विधायक मौजूद थे। श्वेत मलिक को आरएसएस का करीबी माना जाता है और चर्चाएं हैं कि आरएसएस ने ही श्वेत मलिक के नाम को राज्यसभा के लिए आगे बढ़ाया था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। आगे बढ़ते भीमटांग कत्लकांड मामले पर 3 महीने बीत जाने के बावजूद कोई नतीजा ना निकलता देख हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस से मामले की जांच की बिंदु दर बिंदु रिपोर्ट तलब की है। अबोहर भीमटांग कत्लकांड मामला अदालत के दर पर पहुंचा हुआ है। मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो पॉइंट टू पॉइंट बताए कि जांच कहां तक पहुंची है। हाईकोर्ट ने पुलिस से मामले में सवालों के घेरे में आए एक एसएचओ के मोबाइल लोकेशन कॉल डिटेल जांचने के लिए भी कहा है, ताकि पता चल सके कि वारदात के वक्त वो कहां मौजूद था, किन के संपर्क में था। कोर्ट ने आज बड़ा सख्त ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਵੇਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮਟਾਂਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਵੱਜੀ ਹੈ कि कोर्ट तो न्याय जरूर मिलेगा। हाई कोर्ट ने पुलिस से ये भी पूछा है कि जहां वारदात हुई वहां सीसीटीवी चल रहे थे या फिर वो कमरा जहां वारदात को अंजाम दिया गया उसकी फुटेज कहां है। वो मुलजिम कह रहे भी वो साडा कैमरा खराब सीगा। पुलिस ने की कीता है, हैज द पुलिस वेरीफाइड, पुलिस ने चेक कीता है भी बाचे को ओदी कढ ली उन्होंने सीडी या तोड़ता उन्होंने की कीता है ना गल्लां ते कर। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत के साथ साथ मामले पर रोष प्रदर्शन भी जारी है। अबोहर भीमटांग मामले में इंसाफ की मांग के लिए कांग्रेस के एससी विंग के वर्कर सड़कों पर उतर आए। उनको रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। 1984 नस्लीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हिदायत दी है कि वे पीड़ितों के बयान एसआईटी के पास दर्ज करवाने पर अगर एसआईटी की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार की ओर से 1984 नस्लकुशी मामले में करीबन 2 साल पहले एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी के ढीले रवैये की वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फटकार भी लगाई थी। अब जब शुक्रवार को दोबारा से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएसजीएमसी को हिदायतें जारी करते हुए कहा कि कमेटी पीड़ितों को लेकर एसआईटी के पास अपने बयान दर्ज करवाए। अगर इसके बावजूद कार्रवाई में कोई तेजी नहीं आती तो अदालत इसका नोटिस लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ एसआईटी ਕੋਲ ਜਾਓ, एसआईटी ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਸ, ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। अदालत ने कहा कि 1984 नस्लकुशी मामले में 31 साल हो गए हैं, इसलिए रिकॉर्ड को जांचने में वक्त लग सकता है। अदालत के आदेशों के बाद अब दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पीड़ितों को एसआईटी के सामने पेश करने जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। 31 साल में कई कमीशन बनाए गए, कई गवाह पेश हुए। इंसाफ के इंतजार के लिए कई पीड़ितों और गवाहों ने दम तोड़ दिया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब एक बार दोबारा से एसआईटी से इंसाफ की उम्मीद जागी है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद अब तक एसआईटी की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।
आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल में अगले वित्तीय साल से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होगी। प्रदेश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर शराब ठेकों की नीति को लेकर निशाना साध रहा था। उधर विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान सदन में बीपीएल और आईआरडीपी के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। 31 मार्च तक प्रदेश में शराब के ठेकों का टेंडर होना है, लेकिन सरकार की नई शराब नीति तैयार नहीं है। लिहाजा विपक्ष ने सदन में शराब ठेकों का मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी बिना टेंडर के शराब के ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को अलॉट कर सकती है। साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार शराब माफियों के दबाव में है। अगर फैसला ही नहीं किया, नीति बनाई नहीं, तो फिर ये होता है कि आप कब कब कराएंगे ऑक्शन। 31 मार्च से पहले ऑक्शन होगी, नए ठेकेदार ने आगे संभालना है, और इस तरह देरी करके फिर बाद में जब निर्णय होता है तो ये कहा जाता है समय नहीं बचा। पिछली बार आर्गूमेंट ये दिया गया था कि समय नहीं बचा, इसलिए ठेके करवाए नहीं जा सकते, इसलिए हमको रोल बैक करके हम उन्हीं को दे रहे हैं, दोबारा उनसे इंक्रीज करवाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सूबे में नई नीति का हवाला दिया है और आश्वासन भी दिया है। कोई नहीं, अभी नीति बनने को है ना। अभी जो नीति बनेगी तब मालूम होगी। अभी इस वक्त तक कोई नीति निर्धारण नहीं हुई है। विपक्ष का आरोप है कि शराब के ठेकों का टेंडर न करने से प्रदेश को करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। नए लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा विपक्ष ने सदन में बीपीएल और आईआरडीपी का भी मुद्दा उठाया और प्रतिपूरक सवाल करने की अनुमति न मिलने पर सदन में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत पाक मैच भले ही कोलकाता शिफ्ट हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैच पर सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर लगातार इस शिफ्टिंग के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं वीरभद्र सिंह ने अब अनुराग ठाकुर को नई नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर भारत पाकिस्तान मैच धर्मशाला से शिफ्ट होने के लिए लगातार सीएम वीरभद्र सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान पहले भी आने के लिए तैयार था। ये केवल हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण उनको एक मौका मिला है इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करने का। कांग्रेस ने एक बार फिर देश को बदनाम करने का प्रयास किया है। देश इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगा। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर अनुराग ठाकुर को पाकिस्तान के साथ मैच शिफ्ट होने का इतना ही मलाल है तो उन्हें शिमला से शुरू होने वाली अपनी तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमना चाहिए। उनको चाहिए, अगर पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, ये उनको गुस्सा है, तो पाकिस्तान का झंडा लेके जब घूमे सारे में। सिर्फ हमने ये कहा कि भाई उसको एक बहुत सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, बहुत बड़ा वर्ग है हमारी सोसाइटी का, जो एक्स सर्विसमैन है खास। बहरहाल 19 मार्च को होने वाला भारत पाकिस्तान मैच धर्मशाला की बजाय कोलकाता में शिफ्ट किया गया है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनाली में ट्रैकिंग पर आए 8 युवक चंद्रखनी पास में फंस गए हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए 3 टीम्स वहां पर भेजी गई हैं। ये युवक बिजली महादेव से चंद्रखनी ट्रैकिंग के लिए निकले थे और यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से फंस गए। वीरवार को इनमें से एक युवक ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी। एसडीएम मनाली ज्योति राणा के मुताबिक इनमें से एक युवक की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर अपनी लोकेशन प्रशासन को बताई। इनमें से 6 युवक पंजाब और हरियाणा के बताए जा रहे हैं, जबकि 2 युवक हिमाचल के ही हैं। चंद्रखनी पास मनाली से 20 किलोमीटर दूर नग्गर गांव के पास लगभग 12,000 फीट पर है। इमीडिएटली यहाँ से 3 रेस्क्यू टीम्स को अलग अलग रास्तों से वहाँ से रवाना किया गया, क्योंकि 3 एक्सेस हैं उस जगह के लिए, तो उनकी जीपीएस के थ्रू लोकेशन ट्रेस हो गई है। फिलहाल वो लोग सेफ हैं और जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। फिलहाल बचाव दल की 3 टुकड़ियां युवकों को ढूंढ रही है। इतनी ऊंचाई पर भारी बारिश और बर्फबारी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया।